राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात इस पावे ता हुकुम मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। गुरबाणी में नाम जपने की महिमा को सर्वोत्तम बताया गया है। गुरबाणी में कहा गया है, नाम तुल कछ अवर न होई, पर नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। ये मिलता किसी विरले को है। तो गुरबाणी में पुरातन ऋषि मुनि भगत जनों की, जिन्होंने भी सच्चे दिल से सच्चे परमात्मा का नाम, उस नाम के मार्ग में लगे, उन सभी का नाम दर्ज है। तो दो ऐसे बालक, इतने छोटे छोटे बालक चले नाम के मार्ग में, इतना नाम जपा कि आज गुरु नानक की गोद में, गुरु ग्रंथ साहब जी में उनका नाम दर्ज है। और गुरु नानक साहब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, हमें उपदेश दे रहे हैं। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो ध्रुव ने कैसे जपा? खड़ा है पैर के अंगूठे पर, केवल पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर जप रहा है, ध्यान धर के भगवान का, और कर रहा है अरदासें, गरीब निवास दर्शन दो। ऐसी लगन में खड़ा है, सुध बुध ही कुछ नहीं। ये बाहर से सुध बुध ना होनी, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर भी सुध बुध नहीं है। अंदर कोई सुध बुध होती है, मन किधर लगा होता है, किसी लगन में होता है, तब बाहर से सुध बुध भूलती है। जैसे दुनियावी बंदा किसी बात में, किसी सोच में बैठा हो, बाहर की खबर ही नहीं रहती। कोई मित्र उसका बोलता है कि हे, मैं बार बार तुझे बुला रहा हूँ, तूने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो कोई सो थोड़ी रहा था। तो इसलिए वो जवाब देता है कि मैं किसी ख्याल में बैठा था, इसलिए मुझे तेरी आवाज़ नहीं समझ आई। तो कोई ख्याल था ना अंदर, जिस ख्याल ने बाकी ख्यालों से दिमाग को हटा दिया। मतलब किसी एक ख्याल ने बाकी सब ख्याल भुला दिए। तो इसी प्रकार से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, सब्बे गल्ला विसरन, इक्के विसर न जाए, केवल एक ना विसरे। तो सारी बातें भूल जाएं, मगर सिर्फ एक बात हमें कभी भी ना भूले। कौन सी? नाम जपने की। तो ध्रुव अपने ध्यान में खड़ा है और इंद्र का सिंहासन डोला। उसने सोचा कि ये बालक इतनी तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा ही सिंहासन ना मांग ले, क्योंकि ये सिंहासन लड़ के नहीं लिया जा सकता। ये सिंहासन मिलता है तपस्या वालों को, जिन्होंने तपस्या की होती है। क्योंकि तपस्या वाले का, अभ्यास वाले का मन जिस वक्त एकाग्र होता है, तो जिस चीज़ का ध्यान वो अपने मन में धर ले, वो चीज़ उसे प्राप्त होगी होगी। गुरु साहब भी कहते हैं, साई वस्त प्राप्त हुई, जित सेती मन लाया। तो ये बालक कहीं मेरे सिंहासन पर मन ना लगा ले, इसकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। तो इंद्र ने अप्सराओं को हुक्म दिया कि जाओ नाच करो, नृत्य करो। अप्सराएं नृत्य करती रहीं, पर ध्रुव ने आंख न खोली। देवताओं को भेजा कि जाओ इसको डराओ। कोई सांप बन के डरा रहा है, कोई शेर बन के डरा रहा है, बहुत भयानक रूप धार के उसको डरा रहे हैं, पर ध्रुव नहीं डोला, नहीं डरा।
उसको पता ही नहीं बाहर क्या कुछ हो रहा है। वो तो ऐसा टिका कि बस टिका हुआ था, अडोल, एक चित, एक मन होकर वो टिका हुआ है। तो इंद्र खूब डरा, कांप गया कि अब तो मेरा सिंहासन नहीं बचता। तो इंद्र विष्णु भगवान के पैरों में जाकर गिरा कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो उसने कहा, मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान विष्णु ने पूछा, किससे डर रहा है? इंद्र ने बताया कि मैं एक बालक है, इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, इतना एकाग्र होकर कर रहा है, कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले। तो भगवान विष्णु हंसकर बोले, हे इंद्र राजा, तेरे सिंहासन की उसको ज़रूरत नहीं। उसका मन इन पदार्थों पर, इन सिंहासन पर नहीं डोलता, उसके मन में ये है ही नहीं। वो तपस्या तेरे सिंहासन के लिए नहीं कर रहा, वो तपस्या मेरे दर्शनों के लिए कर रहा है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। तो भगवान चले और ध्रुव के पास आके प्रकट हुए और आवाज़ दी, ध्रुव बेटा आंखें खोलो, हे ध्रुव पुत्र आंखें खोलो। जो इच्छा तू हृदय में धार के बैठा हुआ है, वो तेरी इच्छा आज पूरी हुई, आंखें खोलो। जिस मूरत का ध्यान करके तू अपने हृदय में पुकार रहा है, वो मूरत अब मूरत नहीं रही, वो सूरत बन के प्रकट हो चुकी है। बाहर मैं प्रत्यक्ष हूँ, आंखें खोलो। तो भगवान की आवाज़ ध्रुव के अंदर अनुभव की। ध्रुव ने वो आवाज़ अनुभव की भगवान की कि बाहर कोई कुछ कह रहा है। तो ध्रुव ने थोड़ा सा ध्यान बाहर लगाकर देखा कि क्या कह रहा है कोई। बाहर खड़े भगवान उसको बोलने लगे, हे ध्रुव, मैं भगवान विष्णु, मैं भगवान हूँ, बाहर खड़ा हूँ, जिसके दर्शनों के लिए तू तपस्या कर रहा है, आंखें खोलो। जिसके दीदार की तू इच्छा लेकर ये तपस्या कर रहा है, एक बार आंखें तो खोल, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो ध्रुव ने कमाल का उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि भजन बंदगी में, ध्यान अभ्यास में बहुत सारी उपाधियाँ आती हैं, तू भी कोई उपाधि ही होगा। कितनी लगन है, कितनी ज़्यादा लगन है, कमाल की बात है। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं आकर आ गया हूँ, दर्शन कर ले। वो लगन वाला इतनी लगन से तपस्या, इतनी लगन से ध्यान मग्न होकर अपना काम कर रहा है कि भगवान के दर्शनों को भी वो सोच रहा है कि कोई उपाधि है। सोचिए कितना गहरा ध्यान, कितनी डीप मेडिटेशन, जिसे भगवान भी हिला नहीं पाए। तो भगवान ने पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, पर ध्रुव ने इनकार कर दिया। ध्रुव ने आंखें ही नहीं खोली, जवाब देना ही बंद कर दिया। कितने कमाल की बात है, इतनी साधना से प्रेम। तो भगवान फिर बाहर ही नहीं खड़े रहे। ध्रुव जहाँ ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था, अंतर मन में, फिर भगवान वहाँ जाकर प्रकट हुए। तो वहाँ जाकर उन्होंने बोला, ध्रुव बेटा आंखें खोलो, बाहर मैं ही हूँ, सो अंतर सो बाहर अनंत। गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। तो जो मैं तेरे अंदर आकर बोल रहा हूँ, मैं ही बाहर खड़ा हूँ। तो ध्रुव ने आंखें खोली। तो जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, दर्शन किए, निहाल हो गया, कृतार्थ हो गया, चरणों को लिपट गया और बोला। तो भगवान ने कहा, मांगो बेटा, क्या मांगते हो? तो ध्रुव ने बोला, अटल पदवी, मुझे अटल पदवी चाहिए। क्योंकि तपस्या करने से पहले यही मन में इच्छा धार के बैठा था कि तपस्या पूर्ण हुई तो मैं अटल पदवी मांगूंगा। सब कोई तो टलने वाली पदवी, सब कोई टल जाता है, पर मुझे ऐसी पदवी चाहिए जो अटल हो, सदा के लिए स्थिर हो जाए। तो मांग ली अटल पदवी। भगवान ने भी फिर कहा, बहुत अच्छा ध्रुव, तथास्तु,
तुझे अटल पदवी दी। तो पल में ही ध्रुव को एक ख्याल आ गया कि अटल पदवी है क्या। उसने कहा, भगवान ये अटल पदवी आखिर है क्या, और तू कौन है और मैं कौन हूँ। बहुत अजब संसा था ये। ध्रुव ने कहा कि तू कौन है देने वाला और मैं कौन हूँ मांगने वाला, और ये अटल पदवी है क्या। तो भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव तेरे इस संशय का हल करने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरा संशय जो है वो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत, और मैं त्रिगुण सपुन्हा, मैं त्रिगुण में आता हूँ, और तेरा ये संसार तीनों गुणों से बाहर का है। तो इसलिए तेरी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। तो ध्रुव फिर रोने लग गया कि अब ये उत्तर मैं किससे लूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, बेटा रो नहीं, तेरा ये संसार दूर करेगा दत्तात्रेय। तुझे उस महापुरुष का, दत्तात्रेय का मिलाप होगा, तो वह बताएगा तेरे को कि ये अटल पदवी आखिर है क्या, और मैं कौन हूँ तथा तू कौन है। ये सब संशय तेरे वो महापुरुष दत्तात्रेय दूर करेगा। क्योंकि ध्रुव को समझ आ गई थी कि मैंने अटल पदवी मांगने के बाद भी भगवान में अभेद नहीं हुआ, उसमें अभेद नहीं हुआ। बहुत बड़ी कमी है ये मेरे में, भगवान में लीन नहीं हो पाया। अभी भी अलग बैठा हूँ, तो अभी भी अलग हूँ भगवान से। मुझे तो बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए थी। तो अब मेरा ये संसार कैसे दूर होगा, कौन दूर करेगा, और ये निर्णय कौन करेगा कि जो मैंने अटल पदवी, ये जो चीज़ मैंने मांग ली है, ये बड़ी है या फिर इससे भी बड़ी कोई चीज़ है। तो जब दत्तात्रेय उनको मिले तो ध्रुव ने ये सब पूछा उनसे। तो दत्तात्रेय जी ने बोला, ध्रुव इतनी तपस्या करके तूने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। ध्रुव तू तो अभी भी कंगाल ही रह गया। तपस्या तो तूने बहुत की, पर तेरा संसा अभी भी हल नहीं हुआ, तेरा मकसद अभी भी हल नहीं हुआ। तूने अपनी तरफ से तो अटल पदवी सबसे बड़ी चीज़ जान कर मांग ली, पर ध्रुव तूने अभी भी कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। तू अभी भी जुदा बैठा है, उस भगवान से जुदा है, अभी भी उसमें लीन नहीं हो पाया। तू ऐसा नहीं हो पाया, नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। तो उस समय ध्रुव बहुत रोया कि हाय, मैंने कुछ भी नहीं मांगा। इतनी तपस्या की, भगवान को भी प्रत्यक्ष कर लिया, पर मांगते वक्त ये क्या मेरे दिमाग पर पर्दा पड़ गया, और मैंने कुछ भी नहीं मांगा, केवल ये अटल पदवी मांग ली। होए निमाणा भगत कर, गुरमुख त्रु हर दर्शन पाया। भगवान विष्णु का दर्शन पाया। भगत वचल होए पेटिया, मान निमाणे आप गवाया। मात लोक विच मुक्त कर, निहचल वास आकाश चढ़ाया। तो सारे तारे घूमते हैं, पर ध्रुव का तारा हमेशा वहीं रहता है, वो अटल हो गया। तो ये वाचक है इस चीज़ का कि अटल पदवी क्या है, ना टलने वाली जगह, ना टलने वाला स्थान, कि मुझे वहाँ बिठाओ जहाँ पे जो जगह टले नहीं। चंद सूरज 33 करोड़, पर दखना चौफेर फिर आया। सूरज और चंद्रमा 33 करोड़, ये तारामंडल, ये सारा ध्रुव के आसपास चक्कर लगाता है, पर ध्रुव अटल बैठा है। ध्रुव बिल्कुल अटल बैठा है, अडोल बैठा है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ध्रुव अटल अजहू न टरे, चंद सूरज 33 करोड़, पर दखना चौफेर फिर आया। वेद पुराण वखान दे, प्रगट कर प्रताप जनाया। पर ध्रुव अभी भी अलग बैठा है, जुदा बैठा है, भगवान से जुदा बैठा है। इतनी बड़ी
अटल पदवी पाने के बाद भी वो अभी भी अलग बैठा है, निरंकार के आसन के सामने बैठा है। दूर से दर्शन कर सकता है पर पास नहीं आ सकता। तो जिस समय ध्रुव दूर बैठा रोता है कि हाय मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, अटल पदवी मांगकर तो मैंने जुदाई मांग ली। अपनी तरफ से तो ध्रुव ने बहुत बड़ी छलांग मारी, इतना भी कोई नहीं कर सकता कि वो स्थान मिल जाए जो अभी तक जो टले ना, और जो अभी तक टल भी नहीं रहा। और सच में उसने ले भी वही स्थान लिया। अटल, सूरज, चंद्रमा, 33 करोड़ दे चंद्र तारे, ये सब उसके आसपास परिक्रमा करते हैं, पर ध्रुव अटल बैठा है। पर ये चीज़ मांगने के बाद उसे समझ आई, दत्तात्रेय जी जब मिले उसके बाद उसको समझ आई कि इससे भी बड़ी एक चीज़ है कि निरंकार में लीन हो जाना, भगवान में लीन हो जाना, निरंकार से अलग ना बैठना, उसी में लीन हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। पर लीन तभी हो सकते हैं जब बीच में कुछ और ना हो, ना आगे ना पीछे ना राइट ना लेफ्ट, कहीं भी कुछ ना हो, सीधा एक निशाना, उसके अलावा कुछ हो ही ना, निरंकार के अलावा, जहाँ केवल एक निरंकार है। तो इसीलिए धन गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी जब उच्चारण की तो सबसे पहले उसने एक उच्चारण किया कि एक ही एक ओंकार। तो जब पाठ आरंभ होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, एक फिर ओंकार। तो इस सारी कायनात का मालिक कौन है, एक। उस एक की उपासना करने वाला उसमें अभेद हो जाता है, उसका रूप हो जाता है। बाकी कोई किसकी उपासना कर ले, किसी का भी कोई ध्यान धर ले, जैसे माँ सारा दिन पुत्र पुत्र करती है तो रात को सपने में पुत्र को ही देखकर याद करके सपने में भी वही चिल्लाएगी कि पुत्र पुत्र। पर कोई भगत जन, कोई राम 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 जपता हुआ कोई भगत जन सो गया है तो उसको सपने में भी राम राम ही सुनाई देगा, राम के नाम से ही उसकी नींद खुलेगी। सुपने हूँ बुरड़ाए के जित मुख निकसे राम, तो उसके मुंह से जब आवाज़ आएगी वो राम की आवाज़ आएगी। तो जिसके भी ध्यान में जो लग गया है उसके ध्यान में उसका निवास हो जाता है। तो कबीर जी गुरबाणी में बता रहे हैं कि राम जो पूजी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो हमें भी अपने ध्यान में उस एक निरंकार को, मूल मंत्र को बसा लेना है, ताकि सपने में जागते सोते हुए भी अगर हम जागें तो मूल मंत्र सुनाई दे।